भाजपा के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर महामहिम राजपाल झारखंड के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग किया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान गुपचुप तरीके से शहरी क्षेत्रों में हाउस होल्डिंग टैक्स में जो बेतहाशा वृद्धि किया है उसे वापस लेने के लिए महामहिम राजपाल राज्य सरकार को निर्देशित करे। अगर इसके बाद भी सरकार अपने टैक्स विधि के इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है और क्षेत्रीय जनता को इसमें कोई राहत नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित जनता के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और राज्य सरकार को टैक्स वृद्धि का यह एक पक्षीय फरमान वापस लेने के लिए बाध्य करेगी। बाद में प्रतिनिधि मंडल में उप महापौर सह प्रभारी महापौर से मिलकर ज्ञापन की एक प्रति उन्हें दिया और आग्रह किया कि आप अपने माध्यम से भी इसे महामहिम राज्यपाल और नगर विकास विभाग को भेजने का कार्य करें। साथ ही नगर निगम की बोर्ड की बैठक बुलाकर इसे वापस लेने का प्रस्ताव पारित कराया जाए। प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री संदीप डंकीज, भाजपा नेता सह बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नुकांत, मोतीलाल उपाध्याय, सुनील पासवान, संतोष गुप्ता, रंजीत सिंह, अरुण गुप्ता, संजीव कुमार, समीर दीप समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक निर्देश आया है तमाम नगर निकाय की संस्थाओं में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सारे जगह में, और बेहताशा होल्डिंग टैक्स का वृद्धि किया गया है। कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से इसकी बढ़ोतरी की गई है। अनाप शनाप 30%, 40%, 50%, लगभग 300% तक टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। चूँकि नगर निगम ये संस्था है, जनहित का काम करती है, यहाँ का ठीक है, यहाँ का जो हम लोग का होल्डिंग का टैक्स आता है उसी से नगर निगम चलता है, लेकिन इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करते हुए, जबकि टैक्स की बढ़ोतरी का सिस्टम होना चाहिए, जो नगर निकाय है वहाँ पर चुने हुए वार्ड पार्षद लोग हैं, चुनी हुई संस्था है, वहाँ के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते ही समय समय पर टैक्स पर रिव्यू होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और टैक्स बढ़ना चाहिए। इस तरह से सरकार अपनी निहित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए एक तरफ जहाँ पर नगर निगम पर गलत ढंग से उसको बहुत से कामों को अवरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनता से टैक्स वसूलने वाले मामले में भी इस तरह से लगता है जैसे इसमें सरकार कमीशन का काम कर रही है। अधिक से अधिक कमीशन सरकार खाना चाह रही है और इसलिए अधिक से अधिक टैक्स वसूल कर, और जो आउटसोर्सिंग की कंपनी है जो टैक्स वसूलने का काम करती है उससे साठगांठ करके, झारखंड सरकार जैसे उससे साठगांठ करके टैक्स का अतिरिक्त बोझ जनता पर दे रही है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आउटसोर्सिंग की कंपनी को मिल सके और वो अधिक से अधिक सरकार के नुमाइंदों को कमीशन दे सके। इस ख्याल से इस तरह की टैक्स की बढ़ोतरी की गई। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा अभी गिरिडीह के जो उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी जो झारखंड सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया है सरकार से कि यह जो बढ़ोतरी हुई है इसको सरकार अविलंब वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जब तक यह जो टैक्स बढ़ाया गया है इसको वापस सरकार नहीं लेगी तब तक चरणबद्ध आंदोलन करने का भी निर्णय यहाँ की नगर कमेटी ने ली है। और माननीय उपायुक्त को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी एक प्रति मुझे भी मिली है और मुझसे भी आग्रह किया गया है कि आप नगर विकास को अपने स्तर से भी भेजें ताकि इस पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए और टैक्स की जो बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लिया जाए। वास्तव में अभी कुछ सम्मानित वार्ड पार्षदों के द्वारा भी अभी कहा गया कि यह जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है होल्डिंग टैक्स में, यह काफ़ी और पीड़ादायक है, एक एक जनता और इससे प्रभावित है। इसीलिए हम लोग भी मांग करते हैं कि इसको आगामी जो बोर्ड की बैठक होगी इसमें इस विषय को रखते हुए उस पर चर्चा कराते हुए और चर्चा के बाद जो क्षण के आता है, जो वैचारिक रूप से मंथन के बाद जो विषय आता है उससे और राज्य सरकार को अवगत कराने का काम करें ताकि सरकार इस पर और त्वरित कार्रवाई करे। धन्यवाद।
आज भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी की ओर से एक शिष्टमंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने का काम किया है। उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में एनडीसी साहब को ज्ञापन दिया गया। जैसा कि जान रहे हैं कि इससे पिछले दिनों राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जिस तरह से शहर की जनता को परेशान करने का काम किया है, इसके पूर्व में जब होल्डिंग टैक्स हो या जलकर हो या किसी भी तरह का टैक्स हो तो पहले यूएलबी से राय ली जाती थी। यूएलबी से वार्ड पार्षदों का राय होता था, मेयर डिप्टी मेयर का राय होता था, वहाँ की जनता के भावनाओं को रखा जाता था और वैसे भावनाओं को रख करके फिर जा करके राज्य सरकार निर्णय लेती थी कि कितना % टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या उसी स्तर पर चलेगा। लेकिन ये सरकार ने इस नगर की सरकार को नहीं मानते हुए, नगर के मेयर डिप्टी मेयर वार्ड पार्षदों की बात को नहीं मानते हुए डायरेक्ट अपना एक तकनीकी फरमान जारी कर दिया है। जैसा कि आज तक के इतिहास में कहीं भी देखे होंगे आप लोगों ने कि कभी 300% तक जो होल्डिंग टैक्स का मामला है, 300% टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। जब भी बढ़ा है तो 10% 5% करके बढ़ा है, जिससे कि शहर की जनता के ऊपर लोड नहीं पड़े, आर्थिक उसका प्रभाव नहीं पड़े, उसके चलते निर्णय लिया जाता, बढ़ाया जाता था, राज्य सरकार को इनकम हो और उस पैसे से शहर का विकास होता था। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह के राज्य सरकार ने, नगर विकास विभाग ने फैसला लिया है, इससे निश्चित रूप से है कि किसी शहर की जनता जो है, जो मिडिल क्लास के जो है, लोअर क्लास के जो हैं, जो अपना जिनका आवास घर है, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, या वो मिडिल क्लास के लोग किसी तरह से अपना शहर में घर पक्का मकान बना के रह वो जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो टैक्स देने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको मकान छोड़ करके कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाके प्रवेश करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, आज एनडीसी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह होगा कि इस तगलुकी फरमान को तुरंत वापस लेकर के फिर पुराने जो टैक्स है नगर निगम का, उसी को होल्डिंग टैक्स को लागू किया जाए, ताकि यहाँ की जनता, पूरे राज्य की जनता इस फरमान से बचे और इस भारी भरकम टैक्स देने से बचे। पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से हम लोग उपायुक्त महोदय से आज जो सरकार के द्वारा जो बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के बाबत हम लोग मिलने आए हैं और हमने उपायुक्त महोदय को मेमोरेंडम दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से। जो सरकार के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स जो बढ़ाया गया है और जो यहाँ की पीड़ित जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, ऐसी तुगलकी फरमान जो सरकार के द्वारा जो लाया गया उसको तुरंत वापस लें, वरना भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।